नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार और स्वागत है आपका इस दूसरे पार्ट में। जो सफल बिजनेसमैन के 15 गुण हमने डिस्कस किए थे, उनमें से 7 गुण इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस में। आपने जो भी प्रोडक्ट किया है, जो भी बिज़नेस आपने किया है, उसमें प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं की किसी कस्टमर की, जो भी मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व नहीं की, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, अगर आप यूनिक चीज़, अपनी कोई यूनिक चीज़ लेके मार्केट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, आप किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना होगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। 90% लोग, पंच लाइन है, 90% लोग यही सोचते हैं कि सफलता नसीब से मिलती है। 90% लोग यही सोचते हैं सफलता नसीब से मिलती है। लेकिन दोस्तों, सफलता नसीब से नहीं, आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की वजह से मिलती है, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से मिलती है। आप कितना आगे जाएंगे ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आपका माइंडसेट किस लेवल का है, आप क्या करना चाहते हैं और कितने स्ट्रॉन्ग उस कार्य को करने के लिए आप हैं, कितना पेशेंस आपके अंदर है। तो ये आपको ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है जो आप मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे देखने से ही पता चलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर एक बिजनेसमैन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केट में बड़े क्रैशेस आते हैं, हर कदम कदम पर रिस्क होता है एक बिजनेसमैन का। तो आपको ये बिल्कुल अपने अंदर एक भावना बनानी होगी कि कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर, किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन आप लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी हो जाता है कि एक वर्कर आपकी कंपनी में या कोई एम्प्लॉय गलती कर देता है, तो ये डिपेंड करता है आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी जो टॉलरेंस की कैपेसिटी है वो कितनी है, और कैसे आप टॉलरेट करते हैं उस चीज़ को। उस एम्प्लॉय के साथ गलती करने के बाद क्या रिएक्ट करते हैं आप, ये डिपेंड करता है आपकी टॉलरेंस के ऊपर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और आपको कोई लॉस भी हो जाता है बिजनेस में, तो आप आगे जा सकते हैं, उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे किसी भी रिस्क को, या छोटे या बड़े रिस्क को देखकर, तो आप बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते। तो आपको दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के लेके, अपने आप को लेकर के, और जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, उसको लेकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपकी टीम को एम्पायर करता है और आपको आगे बढ़ाता है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। अगला पॉइंट है परसुएशन। हाँ दोस्तों, परसुएशन क्या होता है? यकीन दिलाना। आप किसी को यकीन दिला देते हैं कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, या आप उसकी बातों में उसे यकीन दिला देते हैं कि वो हमारे साथ आगे बढ़ने वाला है। आप अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर को क्या प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कौन सा व्यू उन्हें आप दिखाते हैं, क्या प्रोडक्ट के फीचर बताते हैं, कौन सा यूनिक फीचर आपका है जो उसे आप एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो पाए। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी ग्रोथ प्लान पर। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे आप अपने इन्वेस्टर को, अपने कस्टमर को आप विश्वास में ला पाते हैं, कैसे आप उसे यकीन दिलाते हैं कि आप ये अचीव कर पाते हैं जो आपने गोल डिसाइड किया है, कैसे उसे अचीव करेंगे, ये विश्वास दिलाना होता है। अगर आप ये कॉन्फिडेंस और ये विश्वास, ये ट्रस्ट आप बिल्ड कर पाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, अपना बिजनेस में, तो आप आगे जाते हैं। क्योंकि फिर आप काम नहीं करते, आपकी टीम को आप पर 100% ट्रस्ट होता है और वो आपको आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों योर वर्ड पावर। हाँ दोस्तों, आपके शब्दों की जो ताकत है वो क्या है, कितना इफ़ेक्ट आप डालते हैं किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, या अपने एम्प्लॉय के ऊपर, या अपने इन्वेस्टर के ऊपर, जो भी आपके बिजनेस में या इस कम्युनिटी में है, तो आप उसके ऊपर कितना इफ़ेक्ट डाल पाते हैं, कितना प्रभाव अपनी बातों से आप डालते हैं, क्या इफ़ेक्ट होने वाला है और क्या इम्पैक्ट आपकी बात सुन के आता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आप जो भी वर्ड बोलें, आपके जो एम्प्लॉई हैं वो एक सेट माइंड करके उसे सुन सकें।
एक जगह फोकस करके उसे सुन सकें और आपकी बातों पर अगर उनका फोकस रहेगा तो विज़न आपका एक ही रहेगा और गोल एक रहेगा, उस गोल पर लोग फोकस कर पाएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों मॉनिटरिंग। हाँ दोस्तों, मॉनिटरिंग करने का जो गुण है आप में होना चाहिए। मॉनिटरिंग क्या करनी है, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप कैसे मॉनिटर करते हैं, ऐसा तो नहीं है जितने भी एम्प्लॉय आपके हैं या जितने भी लोग आपके हैं आप एक ही पैरामीटर से उन्हें मेज़र करते हैं। आपने कोई ऐसा मेज़रमेंट आपने चूज़ किया है जो मेज़रमेंट हर किसी के लिए परफेक्ट हो सकता है, या फिर अलग अलग तरीके से आप उसे मेज़र कर सकते हैं। जो एम्प्लॉय जिस कैपेबल है, जिस कैपेसिटी के वो योग्य है, उसी योग्यता के अनुसार आप उसे जज करें या उसे मॉनिटर करें। अगर वो अच्छा वर्क करता है तो उसे अप्रिशिएट करें, उसे कोई भी एक छोटा सा आप गिफ्ट दे सकते हैं ताकि वो एक मोटिवेट होके आपके काम में ज़्यादा आगे बढ़े और अपनी जो सफलता है उसे वो अचीव कर सके। उसी की सफलता में आपकी सफलता छुपी है। सेकंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों क्लैरिटी। हाँ दोस्तों, क्लैरिटी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। अगर आप एक कंपनी रन करते हैं तो आपकी बातों में और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने कोई गोल अगर अपने एम्प्लॉय को दिया है तो उसमें कितनी क्लैरिटी है, कितना क्लैरिफाई आप कर पाते हैं, सिंपल तरीके से स्पष्ट आपको बताना पड़ेगा कि ये वर्क आपको करना है और कई बार आपको रिपीट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम दिक्कतें जो आती हैं कंपनी में वो इसी वजह से आती हैं। आदमी को अपने गोल की क्लैरिटी नहीं होती, अपने वर्क की क्लैरिटी नहीं होती। तो क्लैरिटी ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, हर किसी एम्प्लॉय को और ख़ुद के लिए भी, सेल्फ के लिए भी आपको एक क्लैरिटी गोल डिफाइन करना होगा। आपको क्लियर पता हो आपकी कौन सी मीटिंग होने वाली है, आप आज क्या वर्क करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉय को भी पता होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। लास्ट पॉइंट है टेक केयर एवरीवन। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक बिज़नेस में हैं या आप किसी भी कम्युनिटी में हैं, आप एक जॉब में हैं, ये पॉइंट सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक केयर ऑफ़ एवरीवन। आपको जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, जितने भी आपकी कम्युनिटी में लोग आते हैं, आपका गार्ड हो सकता है, कोई भी लोग हो सकते हैं, उनकी टेक केयर आपको करनी होगी। और जितना आप उनसे कनेक्टेड रहते हैं, इमोशनल टच में जितना रहते हैं, वो आपके साथ उतना ही ज़्यादा प्रेम के साथ और उत्साह के साथ काम करते हैं और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे टॉप पर ले जाने के लिए वो एफ़र्ट करते हैं। तो कनेक्टेड रहिए। उनके छोटे छोटे जो भी उन्हें परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, फैमिली कंडीशन हो सकती है, तो उसमें उनका साथ दीजिए। कभी उनको छुट्टी लेनी पड़े तो उसमें कोऑपरेट कीजिए, आराम से पूछिए और इतना फ्रैंक आप बिहेवियर करिए उनसे एक नॉर्मल तरीके से, जैसे वो ताकि अपनी सारी बातें आपको क्लियर तरीके से बता पाएँ। क्योंकि अगर आप क्लैरिटी नहीं देंगे उन्हें और आप उनकी टेक केयर नहीं करेंगे तो आपको वो पीछे से एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानेंगे और वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका फेथ होता है वो एक लूज़ हो जाता है सिर्फ एक पॉइंट के लिए। आपने उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा दिया, डजंट मैटर, आप उनकी हायर सैलरी है, डजंट मैटर, आप उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा सुविधा दे रहे हैं, डजंट मैटर। अगर एक दिन उन्हें छुट्टी मांग ली, आपने नहीं दी, तो आप डिस्कनेक्ट हो गए उनसे। तो सबसे पहले आप उनसे कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद टेक केयर करिए, उनकी फैमिली के बारे में पूछिए कैसे हैं फैमिली में। आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे तो वो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन आपके लिए देंगे, इफ़िशेंसी आपके लिए देंगे और आपके बिज़नेस को एक अच्छे तरीके से वो रन कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेसमैन को बिज़नेस उसके एम्प्लॉय से आता है, ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखनी है। और उसका कस्टमर उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। तो कस्टमर को और अपने एम्प्लॉय को टेक केयर करिए, सभी का टेक केयर करिए और अपने बिज़नेस को आगे लेके जाइए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।